औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जावा की तसल्सल के साथ वीडियो चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत यूज़फुल है। इसमें किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट सिस्टम का। व्हाट आर एक्सेप्शंस, try, catch, and finally block, through and through keyword, handling multiple exceptions। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर। सेकंड पर हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। टैकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर, रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल यूजिंग फाइल राइटिंग एंड फाइल रीडर। ठीक है दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो दोस्तों साथ रहिएगा। व्हाट आर एक्सेप्शंस इन जावा, जावा के अंदर एक्सेप्शन क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन दोस्तों बेसिकली तौर पर कहते हैं कि अचानक कोई वाकया रोनमा हो जाए तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे हम रास्ते में जा रहे हों और अचानक रास्ता बंद हो जाए, ठीक है, और हम अल्टरनेट की तरफ जाए और ये सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, अचानक कोई वाकया हमारे साथ रोनमा हो जाए और हम सोल्यूशन की तरफ जाए, अल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, एन इवेंट विच occurs ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट disrupts the normal flow of the program's instructions। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको नजर आ रहा है, चेक्ड एक्सेप्शंस, अनचेक्ड और एरर। ठीक है, ये एक्सेस के आगे मजीद टाइप है। हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस इन जावा, जावा ऑफर 3 वे टू कैच मल्टीपल एक्सेप्शंस। ठीक है दोस्तों, यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक फॉर डिफरेंट एक्सेप्शंस टाइप्स, द मल्टी कैच फीचर टू handle multiple exceptions in a single block and catch all block for journal exceptions handling। ठीक है दोस्तों, ट्राई ब्लॉक है, आगे जी कोड थ्रू एंड एक्सेप्शंस, यस, आगे कैच ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, नीचे ये नो है फाइनल ब्लॉक। ठीक है, ये इधर आता है। ठीक है, ऑल एरर्स प्रोसीज, तमाम एरर्स वो इधर आते हैं फाइनल ब्लॉक में। ठीक है दोस्तों, थ्रू एंड थ्रूस कीवर्ड, थ्रू एंड थ्रू कीवर्ड्स क्या चीज है। जो तो थ्रू एंड थ्रूस कीवर्ड इन जावा, वी यूज द थ्रूस कीवर्ड टू डिक्लेयर व्हाट एक्सेप्शंस वी कैन थ्रो फ्रॉम अ मेथड। ठीक है दोस्तों, द थ्रो कीवर्ड ऑन द अदर हैंड is mainly used to throw an exception explicitly within a block of code or a method। We can use the throws keyword in a method signature। ठीक है दोस्तों, मेथड सिग्नेचर की यूज होता है। इट डिक्लेयर व्हाट एक्सेप्शंस a method can throw। ठीक है दोस्तों, वो डिसाइड करता है कि थ्रो क्या है। ऑब्जेक्ट, थ्रूएबल, एरर, एक्सेप्शंस। ठीक है दोस्तों, एरर के आगे ये अनचेक्ड है और ये इस सेक्शन के आगे टू डिवाइड रन टाइम, कंप्लीट टाइम। ठीक है दोस्तों, ये रन टाइम के आगे अनचेक्ड और ये भी इसके आगे भी अनचेक है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, व्हाट इज इनपुट आउटपुट बेसिक इन जावा। ठीक है दोस्तों, जावा के अंदर इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है। इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम टू एनी डेटा सोर्स सिंक सच हैज फाइल, नेटवर्क, keyboard, console or another program। The Java program receives data from a source by opening an input stream and send data to a sink by opening an output stream। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट से कैसे लेता है और आउटपुट को कैसे देता है। जैसे ये जावा प्रोग्राम है, ये इनपुट है। कीबोर्ड दोस्तों क्या है, इनपुट है। माउस इनपुट है। मेमोरी इनपुट है। डिस्क ये इनपुट है। नेटवर्क ये इनपुट है। ठीक है, ये दोस्तों ये सब ये नेटवर्क इनपुट है। ये इनपुट डेटा है सारा। आउटपुट दोस्तों क्या है, आउटपुट डेस्टिनेशन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो नजर आता है वो आउटपुट शो करता है। प्रिंटर पे हम आउटपुट लेते हैं। मेमोरी ये आउटपुट है। डिस्क ये आगे इसकी आउटपुट है। नेटवर्क ये इसका आगे आउटपुट है।
ठीक है, यहाँ से इनपुट हम इंटर करते हैं और दूसरी तरफ से प्रोग्राम उसका आउटपुट हमें देता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, हाउ टू यूज द जावा स्कैनर फॉर यूजर इनपुट, create a instance of the scanner with the new keyword, specify the system.in has the argument for the scanner's constructor. Number 3, optionally set a delimiter other than the enter key. Number 4, use the scanner's next line methods to convert user input the appropriate types. ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों हम कोड इसका लिखते हैं। पब्लिक क्लास स्कैनर इनपुट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, इस तरह आर्गुमेंट। ठीक है, स्कैनर SCNR इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट in string sentence system dot out print ln enter name num equal scnr next integer system dot out print ln enter a sentence। ठीक है दोस्तों, sentence equals scnr next line nm equal scnr dot next line। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका हम लिखते हैं। अगर प्रैक्टिकल पे हम कर लेते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, रीडिंग एंड राइटिंग टू फाइल यूजिंग फाइल राइटर एंड फाइल रीडिंग। ठीक है दोस्तों, फाइल राइटिंग फाइल रीडिंग दोस्तों ये बड़ी अहम चीज है इसके अंदर। फाइल रीडिंग, रीडर इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, फाइल रीडर दोस्तों एक टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करता है। वन करेक्टर एट अ टाइम टू क्रिएट अ फाइल रीडर object, you must pass the path to the file you want to read as a constructor argument. File writer is used to write data to a text file one character at a time। ठीक है दोस्तों, ई टाइम पे वो एक करेक्टर को ई करता है। अच्छा जी, इनपुट डॉट टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, इन फाइल। ठीक है, FR स्ट्रीम। ठीक है, रीड ये प्रोग्राम है। राइट FW स्ट्रीम, ये आउटपुट डॉट टेक्स्ट आउट फाइल। यहां से शुरू कर ये यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर इसका होता है। ठीक है दोस्तों, इधर से ये फाइल रीड करता है, इधर से होते हुए यहाँ पर जाके ये आउट फाइल ये देता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग इनपुट आउटपुट इन जावा? जावा IO exception is an exception when there is a issue with input and output operations in Java. This exception is a checked exception that the programmer must explicitly handle. It's thrown when an input or output operation fails or is interrupted। ठीक है दोस्तों, कोई भी IO इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा अगर वो मुकम्मल प्रोसीजर नहीं करता, वो एरर देता है। ठीक है दोस्तों, उसको वापस देता है। आप अगर उसको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, तो फिर वो आगे प्रोसेस करता है, नहीं तो एरर दे देता है। अच्छा, इन एक्सेप्शन हैंडल एग्जांपल, द टेस्ट एक्सेप्शंस मेथड इज थ्रोइंग एक्सेप्शंस यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। In the main method, I am handling exceptions using the try catch block। ठीक है दोस्तों, ये try catch block इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे in the main method के अंदर। The test exceptions -10 never get accepted because of the exceptions and then the finally block is executed। ठीक है दोस्तों, हम उसके अंदर कैच ब्लॉक दरमियान में यूज करते हैं ताकि उसमें कोई एरर ना आए। Exception handling is the process of responding to unwanted and unexpected event when a computer program runs. Exceptions handling deals with this event to avoid the program or system crashing. And without this process, exception would
डिसरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अचानक कोई प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पर आप कोई कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बनाते हैं और अचानक पावर सप्लाई का कोई इशू आ जाए या कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए, ठीक है दोस्तों, उसकी सोल्यूशन की तरफ, नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ आप जाना है। ठीक है, अगर अगर आप ना जैसा 90% आप काम कवर कर चुके हैं और आखिरी 10% है और कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी सिस्टम अचानक बंद हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क, ट्राई ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, डिटेक्टर एंड थ्रू एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट, कैच ब्लॉक, कैच एंड हैंडल्स एक्सेप्शंस। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसीजर से ये एक्सेप्शन वर्क यही काम करता है। ठीक है, व्हाट आर द 5 जावा एक्सेप्शंस। जावा के अंदर 5 एक्सेप्शन कौन सी? इन जावा इन एक्सेप्शन इज an event that disrupts the normal flow of the program. It's an object which is through and runtime exception. Handling is a mechanism to handle runtime errors such as class not found exception, IO exception, SQL exceptions, remote exception, etc. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये एक्सेप्शन एरर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक चीजों को डिस्कस किया, हम उसकी प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को जावा के अंदर किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए प्रैक्टिकल की तरफ हम जाते हैं इसके। अच्छा दोस्तों, ये पहले ये फाइल है, ठीक है, ये इंपोर्ट जावा यूटिलिटी स्कैनर है, ठीक है, ये पब्लिक क्लास है, ठीक है, ये किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ये इंटर, ये यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है, ये अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में ये चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हेलो प्लस नेम, ठीक है, इंटर योर एज, यहाँ पर एज इंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम इस तरह से कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये आया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इस तरीके से ये इसको लिखेंगे। ये पहला है, ये सेकंड है, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये भी सेम यही प्रोग्राम लिखता है। आगे एज इसमें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये उसने उसका रिजल्ट जो दे दिया है। ठीक है, वो कह रहे जी कि ये सक्सेसफुली राइट कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके अंदर हम लिखेंगे कि फाइल रीडर के अंदर, किसी भी रीडर के अंदर आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये तीसरा है, ये भी इसके अंदर ये दो import डॉट जावा डॉट आयो और जावा ये फाइल रीडर है और एक फाइल राइटिंग है। ठीक है दोस्तों, इसको भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इसका ये पब्लिक स्टैटिक मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट के अंदर ये फाइल रीडर है। ठीक है दोस्तों, रीडर न्यू फाइल रीडर, ठीक है, ये आउटपुट डॉट टेक्स्ट इन करेक्टर, ठीक है, ये आगे टेक्स्ट नाम देना है इधर। ठीक है, ये रीडर है। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ से रन करना है।
ठीक है, ये अगली फाइल है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आउटपुट ये देता है। इसका ये एज फैक्टर से इसका ताल्लुक है। ठीक है, कि आप वो एज मस्ट, अगर 18 साल हो तो वो लिखेगा, नहीं तो वो एक्सेस ग्रांटेड वो लिखा हुआ देगा, ये एज मस्ट बी 18। ठीक है, वो कह रहे जी 18 साल तक हो। ठीक है, अगर 18 से कम हो, ये जैसे 14 मैंने लिखा है, इसको अगर मैं 20 लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब उसने एक्सेस ग्रांटेड उसने अब लिख दिया। ठीक है, क्योंकि उसने ये पास कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी एडिटर के अंदर आकर उसका कोड लिख सकते हैं। कोड आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसमें व्हाट आर एक्सेप्शन, ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉग, ये ब्लॉग को डिस्कस किए। थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड को डिस्कस किए। हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन को डिस्कस किए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्कैनर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल यूजिंग द फाइल राइटर एंड फाइल रीडर, फाइल रीडर को हमने किस तरीके से यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिटेल से हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।